तो कल आपको पता है कि सारा अली खान, दीपिका और श्रद्धा कपूर तीनों लोगों को जब एनसीबी ने बुलाया और उसके बाद जब उनके साथ पूछताछ हुई तो एक कॉमन जो चीज़ निकल के आई वो यही हुई कि तीनों लोगों के बयान एक जैसे। ये कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि सब कुछ पहले से पूरा प्री प्लान था कि भैया ऐसे जाके और ये चीज़ बोलना है? यानी कि जाहिर सी बात है भाई, जो हम मूवीज़ के अंदर देखते हैं वो अब सब रियलिटी में आ रही है। यानी यहाँ पे आपको कोई ज़रूरत नहीं कोई एक्शन कैमरा नेक्स्ट वजह किसी भी चीज़ की। सोचने वाली बात है कि आपको पता है कि जो व्हाट्सएप का जो चैट का जो एक ग्रुप बनाया गया था जिसकी वो कुछ फ़ोटोज़ लीक हुई थी जो एनसीबी ने निकाला था, उसमें ये तो कबूला कि ठीक है हम थे उस ग्रुप में, लेकिन हमने उसका सेवन नहीं किया। उस ग्रुप में थे, हमने उसका सेवन नहीं किया। क्या लगता है ये सही चीज़ है? क्या एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये नहीं जनरेट करता कि आखिर में ये कैसे हो सकता है कि हम किसी पर्टिकुलर चीज़ में हम इन्वॉल्व तो हैं लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। और ये तो रही बात की बात, यहाँ तक कि सारा अली खान ने ये भी कह दिया कि सुशांत सिंह राजपूत जब केदारनाथ की मूवी जब शूट हो रही थी तब से वो ड्रग्स ले रहे थे और मौके की तलाश तो थी ही। तो श्रद्धा कपूर ने भी ये बात बोल दिया कि भाई जब छिछोरे मूवी की तो उस टाइम पे भी वो सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स ले रहे थे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन सब का एक बहुत ही कुछ कनेक्शन तो है क्योंकि जिस दिन एनसीबी ने इनको बुलाया उससे अगले दिन रात, उससे मतलब अगले दिन का मतलब पिछले वाली रात, सारा अली खान भी अपने घर नहीं और दीपिका का गोवा से सीधा मुंबई और बाकी तो श्रद्धा का तो फिर तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं ये सब कनेक्शन एक में था, यानी तीनों लोग एक साथ इकट्ठा थे और उसके बाद पूरी एक प्लानिंग हुई कि कल जाके एनसीबी के सामने ये चीज़ बोलना है। और सबसे अच्छी बात ये हुई है कि अभी यहाँ पर ये इन सब चीज़ों का जो एक निचोड़ निकल के आया है वो निचोड़ ये जो डिजिटल एविडेंस है, यानी जो व्हाट्सएप ग्रुप का जो चैट पूरी लीक हुई थी जो अभी एनसीबी के पास है। वो देखो ऐसा नहीं है कि एनसीबी को नहीं पता है कि एग्जैक्टली क्या माजरा चल रहा है, डेफिनेटली उनको सब पता होगा और इसी वजह से इन सभी के फ़ोन जो है जब्त कर लिए गए। यानी कि अब कहीं ना कहीं वो जितने भी डिजिटल एविडेंस थे उन सबको मिटाने की पूरी कोशिश की गई होगी, लेकिन जब ये फ़ोन यहाँ पे किए गए हैं जब तो डेफिनेटली एक सही चीज़ निकल के आ पाएगी। अब सोचना यहाँ पर यह है कि क्या एनसीबी जो भी ये कार्रवाई हो रही है अपने मेन मुद्दे तक पहुँच सकती है? ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या एनसीबी जो ये पूरा केस चल रहा है क्या इसका एक परफेक्ट और एक सही निचोड़ निकल आ पाएगा, या बड़ी बड़ी हस्तियों को बुला के जस्ट एक वाहवाही हो रही है। बट फिर भी सबको उम्मीद है और सबको विश्वास है कि एनसीबी ज़रूर कुछ ना कुछ निकाल के ही सामने लेकर आएगी। अब इसी का ही इंतज़ार है और यही चीज़ देखना है कि क्या होगा। तो यहाँ पर अभी तक यही एक अपडेट है कि एनसीबी ने इन सब के फ़ोन को कर लिया है जब्त। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कार्रवाई होगी वो अपडेट मिलेगा आपको। जय हिंद।